वह सरपंच रात को भेष बदलकर अपने गांव के लोगों के घर जाया करता था और अपने यानी सरपंच के बारे में पूछा करता था और उनकी परेशानी सुनता और उनकी मदद किया था। एक बार जब वह गांव घूम रहा था तो जोर की बारिश आने लगी। उसने देर किए बिना एक आदमी का दरवाजा खटखटाया। सरपंच के देर तक खटखटाने से हरिया बाहर आया। वह गरीब किसान था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बारिश तेज थी तो किसान ने राजा को अंदर आने के लिए कहा। क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। हरिया के परिवार ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था, पर उसने सोचा भले ही हम भूखे रहें, परंतु मैं अपने अतिथि को भूखा नहीं देख सकता। हरिया अपने पास की दुकान को जाने लगा और वहां से अनाज की चोरी करने लगा, परंतु दुकान के मालिक ने उसे पीछे से देख लिया। उस अनाज को पकाकर उसने सरपंच को खिला दिया और सरपंच का पेट भर गया। अगले दिन दुकान का मालिक सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच जी, हरिया ने कल मेरी दुकान से रात को सामान चुराया। ऐसी बात है तो जाओ बुला के लाओ हरिया को, मैं इस चीज का फैसला करूंगा। दुकानदार तुरंत हरिया को बुलाने चला गया और हरिया को बुलाकर सरपंच के घर पर प्रस्तुत हुआ। हरिया, क्या तुमने कल रात को इसकी दुकान से सामान चुराया था? हाँ सरपंच जी, मैंने ही इसकी दुकान से कल रात को सामान चुराया था, क्योंकि मेरे घर पर अतिथि आए थे और मेरे घर पर एक भी दाना अन्न का नहीं था कि मैं उनको पका कर खिला सकूं। तो मैंने इसकी दुकान से चोरी करी और मैंने सिर्फ 2 मुट्ठी चावल की ही चोरी करी, जो भी मेरे परिवार और मैंने नहीं खाया। हरिया, कल रात को तुम्हारे घर मैं ही अतिथि बनकर आया था और मैंने ही तुम्हारे घर पर भोजन किया था। सरपंच दुकानदार से पूछता है। क्या तुमने सच में रात को हरिया को चोरी करते हुए देखा था? हाँ सरपंच जी, मैंने इसको रात को मेरी दुकान से चोरी करते हुए देखा था। दुकानदार की बात सुनकर सरपंच बोलता है। इस चोरी के लिए पहले मैं जिम्मेदार हूँ और फिर तुम हो, क्योंकि तुम्हें हरिया चोरी करते हुए दिखा परंतु उसका परिवार भूख से पीड़ित नहीं दिखा। तुमने अपना पड़ोसी होने का धर्म नहीं निभाया। दुकानदार, तुम यहाँ से जा सकते हो। सरपंच ने हरिया की अतिथि निष्ठा देखते हुए उसे इनाम